गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मुल्जिम की गिरफ्तारी पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया था, लेकिन उसे हिरासत में लेकर इस बुरी तरह से मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। सर, मुल्जिम की जुबान से सच उगलवाने के लिए पुलिस को कभी कभी सख्त रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये जो सलाखों के पीछे तुम उसकी दुर्दशा बना रहे हो, ये कानून के अफसर का कर्तव्य नहीं। इसके पीछे तुम्हारी वही इंतकाम और बदले की भावना है। कानून का अफसर बनने के बाद तुम्हारा किसी मुल्जिम से भी इंतकाम या बदला लेना अपने ओहदे, अपनी वर्दी और अपने फर्ज की तौहीन करना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर कलेक्टर, इतनी मुद्दत बीत गई इन मुल्जिमों को गिरफ्तार करने में। डिपार्टमेंट के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर जो काम ना कर सके, वो काम मैंने कर दिखाया। और आप मुझे एक अफसर समझकर मेरे किए हुए कारनामे पर मुबारकबाद देने के बजाय उल्टा मुझे ही मुजरिम ठहरा रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा ज़मीर इंसाफ मांगता है, लेकिन इंसाफ भी तरीके से होता है। मुल्जिम को मुजरिम अदालत ही करार दे सकती है, वही उसे सजा भी दे सकती है, तुम और मैं नहीं दे सकते। मुझे इस बात का भी एहसास है कि इस भावना से तुम्हारे अंदर इंतकाम के जज्बे को ठंडक तो पहुंचेगी, लेकिन अगर इस बीच उस मुल्जिम ने दम तोड़ दिया तो बिसात एकदम पलट जाएगी। मुकदमा जो उस पर चलना चाहिए वो तुम पे चलेगा। मुजरिम तुम करार दिए जाओगे, तुम, और सजा जो उसको मिलनी चाहिए वो सजा तुम्हें मिलेगी। और फिर उसके बाद उसका कोई उपाय नहीं होगा, कोई नहीं। कुछ सुना आपने? कुछ सुना? हमारा बेटा पुलिस ऑफिसर बनकर वापस इस शहर में आ गया है। क्या इतनी अच्छी खबर सुनाई और आप हूँ किए जा रहे हैं। और आते ही उसने एक बहुत बड़े मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपके पीए ने तो मुझे फोन पर बताया था। इतने दिन बाहर रहा, जाने बेचारे ने कभी कुछ ठीक से खाया भी होगा या नहीं। मैंने उसकी सारी मनपसंद चीजें आज घर में बनाई हैं। देखो रानी, तुमने उसकी मनपसंद चीजें बनाई हैं, लेकिन वो मनपसंद चीजें खाने तुम्हारे घर आएगा? क्या मतलब? क्यों नहीं आएगा? याद नहीं तुमको? उसने प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा ली थी उसने कि जब तक मैं जिंदगी में कुछ बन नहीं जाऊंगा, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा, मैं अपने इस घर में कदम नहीं रखूंगा। वो प्रतिज्ञा वतिज्ञा मैं नहीं जानती। देखिए, वो इस शहर में आया है और इस घर में ना आए। कहीं आपने तो उसे यहाँ आने से मना नहीं किया? मैं क्यों उसको मना करूंगा? जाके आप खुद उससे क्यों नहीं पूछती कि इतने दिन हो गए वो आज तक घर क्यों नहीं आया? पुलिस स्टेशन के करीब उन्होंने किराए का मकान ले रखा है। क्या? जी हाँ, किराए का मकान? किराए का मकान। आप ये सब कुछ जानते हैं फिर भी खामोश है। चलिए अभी हम उसे लेके आते हैं यहाँ इसी वक्त। मैं नहीं जाऊंगा मैडम। आपका बेटा माना बड़ा जिद्दी है, लेकिन मैं भी कोई मूंग की टिकिया नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा। उसका बाप हूं मैं। अगर आपको जाना हो तो जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, रवि, माँ, माँ, रवि, हाँ माँ, यहाँ बैठ। कैसी हो माँ? आप पूछ रहा है कैसी हूँ? ए माँ। अच्छा ये तो बता, अपना घर छोड़ के यहाँ किराए के मकान में क्यों रह रहा है? पता है तेरे पिताजी को कितना दुख हुआ है। चल मेरे साथ। कहाँ माँ? अपने घर। और कहाँ? माँ, तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। हमेशा डैडी की मिसालें दिया करती थी। उनकी राह पे चलना तुम्ही ने मुझे सिखाया है। और जब मैंने उनके सारे गुण अपना लिए तो मैं इनकी शख्सियत को कैसे भूल सकता हूं माँ? इसलिए जब तक मैं अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो जाता, मैं घर नहीं आऊंगा माँ। वो मैं कुछ नहीं जानती। अब तू चल मेरे साथ घर।
माँ, मुझे मजबूर मत कर, मैं इस वक्त घर नहीं आ सकता। तो फिर तूने मुझे फोन करके क्यों कहा कि मैं शहर आते ही घर चला आऊंगा? मैंने? फोन पर? कब? अप्रैल की 1 तारीख को, भूल गया? माँ, मैंने तो फोन नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसने किया होगा। तूने नहीं किया था फोन? नहीं माँ। तो फिर किसने किया था? डैडी के सिवा और कौन हो सकता है? तुम्हारी हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया होगा। डैडी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। औलाद के गम में आकर तुम कोई खतरनाक कदम ना उठा लो, इसीलिए उन्होंने मेरी आवाज में तुम्हें फोन किया होगा। माँ, डैडी तुम्हें बहुत चाहते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। हेलो, कौन? 20 साल बाद जिस देश में गंगा बहती है, जब जब फूल खिले, एक कली मुस्काई, पहचान वो कौन थी? ABCDEFG। कहीं तू पागलखाने से तो भागे नहीं है? वाकई कामयाबी तुम्हें छूकर पागल हो गई और मैं वो खबर सुनकर पागल हो गई। कहिए, क्या आप इस पगली पर एक नजर डालोगे? तो फिर गौर से सुनो। शहर से 15 किलोमीटर दूर आशिकों का एक क्लब है, जहां आशिक छुप छुप कर मिलते हैं। जैसे ही तुम वहां आओगे, मैं तुम्हें अपने मद भरी आंखों के प्याले से नशे के ऐसे जाम पिलाऊंगी कि तुम देखते ही रह जाओगे। ओके। भारती, ये क्या शरारत है? ये शरारत नहीं जनाब, आपको हमारी याद दिलाने की दवा है। अच्छा, तुम हमें ऐसी कड़वी दवा पिलाती रहोगी या अमृत की भी दवा पिलाओगी? अमृत की दवा? ये क्या है? नहीं मालूम। वो देखो उधर। हेलो हेलो, होम मिनिस्टर साहब, हम मछली विभाग यानी फिशरीज मिनिस्टर धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। साहब, वो इंस्पेक्टर रवि को कोई तबादला बदला नहीं करा, कुछ भी करके हमरे बेटे को बचा ले साहब। मिस्टर धर्मेंद्र, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, वरना सारा इल्जाम मेरे सर पर आ जाएगा। आई एम सॉरी। आप हमारी आप अरे तुम ये पुतले की तरह क्या जम गया? क्या क्या उसने? हेंगा कहा, लानत है। अगर हम मंत्री होकर अपने बेटे को नहीं बचा सकते तो हमें मंत्री होने का फायदा क्या है? अब हम अपने बेटे को कैसे बचाएंगे? अरे तेरे बेटे के साथ मेरा बेटा भी तो फंस गया है। अब मैं किसके पास फरियाद लेकर जाऊं? अब तो इस अंधकार में सब शिरडी के साईं बाबा की इच्छा है। हेलो, नमस्ते नमस्ते। जी हाँ, वो इधर ही है, मुख्यमंत्री का। बाथरूम में बुरी हालत है। मैंने तो कह दिया कि तुम यही हो। अरे तेरा सत्यानाश हो, रोज झूठ बोलता, आज नहीं बोल सकता है। अरे तो पहले बोलना था ना। अरे हाँ जी आ रहे हैं, वो चल चुके हैं। हाँ जी, आगे वो गिर गए हैं जी, वो उठ चुके हैं। बस फोन पकड़ रहे हैं। लो। हेलो, हम धर्मनाथ बिबनी, हम भूसेंद्र बोल रहे हैं। अरे काम नाम का है? अंगूठा छाप। नहीं, धर्मेंद्र। हाँ साहब, हम धर्मेंद्र बोल रहा हूँ सर। हाँ सर। अरे क्या हुआ? तुम इस सड़े हुए पुराने पेड़ की तरह गिर क्यों पड़े? अरे क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? वो कहा कि हमने फौरन इस्तीफा नहीं दिया तो हमको डिसमिस करा ही देंगे। सर, ये देखिए, उस राम प्रसाद ने आपके बारे में क्या लिखा है? क्या लिखा है? भूषणनाथ बड़बोले की मंत्री पदवी गई, तू मुख्यमंत्री बनेगा। इस हरामखोर घर पुड़ू नालायक को पहले से कैसे पता चल गया कि हमारी गद्दी जाने वाली है? चलो वो तो ठीक है, उसने ये कैसे छाप दिया कि हम मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? ये साला हमारा मजाक उड़ाता है, हमारी बेइज्जती खराब करता है, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो, तुम बाहर जाओ जी। चल। देखो भूषणनाथ, अगर राम प्रसाद जैसा इंटेलिजेंट और अक्लमंद एडिटर इस तरह की कोई खबर छापता है तो जरूर उस खबर के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। हम फौरन उसके पास जाकर मामले का पता चलाते हैं, पहले उसके हाथ जोड़ेंगे और अगर नहीं माना तो उसके हाथ तोड़ेंगे। भूषणनाथ, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। तुम क्या चाहते का कि हम मंत्री की जगह फिर वही पुराने भूषणनाथ बड़बोले अंगूठा छाप बन के रह जाएं?
हम अपनी गद्दी के चले जाने के गम में, अपने बेटे के पकड़े जाने के दुख में आंसू बहा रहा हूँ, तो तुमको ये बकवास छापने की क्या जरूरत है कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा? अरे काहे को जख्म के कटोरे में नमक पीस रहा है रे? भूषणनाथ, तुम्हारी तकदीर का सितारा इतनी जोरों से चमक रहा है कि मुझे लिखना ही पड़ेगा। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। अरे जाने से क्या होता है? और इस अंगूठा छाप को छोड़ो, कल को मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा तो बन जाऊंगा क्या? देखो बड़बोले, अगर गद्दी छिन गई तो सड़क पे आ जाओगे, उस जादूगर की तरह जो हाथ की सफाई दिखाकर पैसे कमाता हो और उसके हाथ कटवा दिए जाएं। अगर अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो मुख्यमंत्री बनना ही पड़ेगा। मगर कैसे? तुम्हारे मन में क्या खिचड़ी पकड़ी है? हमें ऊपर उल्टी कर दो ना। इतने भोले मत बनो भूषणनाथ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं कि तुम किस चीज के बने हो। वैसे दिखने में तो तुम आदमी हो, मगर वक्त पड़ने पर बदला लेने के लिए जहरीले नाक की तरह डस भी सकते हो। अब भूषणनाथ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंत्री की गद्दी छीनने के बाद आंसू बहा रहे हैं। बहुत से ऐसे एमएलए भी हैं जिनके हाथों में पावर नहीं, इसलिए अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे हैं। तुम उन्हें इकट्ठा कर सकते हो, खरीद सकते हो। अरे मगर वो कोई टमाटर बैंगन मूली थोड़ी ही जो खरीद सकते हैं। एमएलए हैं, उनको खरीदने के लिए इतना पैसा कहाँ हमारे पास? उस वक्त तुम्हारे पास क्या था जब तुम मंत्री बने थे? अरे इतने लोग तुम्हारे पीछे हैं, सब तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएंगे। दारू का धंधा करने वाले जी खोल के तुम्हें पैसा देंगे, काला बाजार करने वाले काला धन तुम पे लुटा देंगे, और ऐसे बहुत से एमएलए हैं जो राजनीति की मार्केट में बिकने को तैयार खड़े हैं। उन सबको तुम खरीद सकते हो, फिर उनके अंदर धर्म और जात पात का भेदभाव पैदा करके उनके टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, जिलों के आधार पर फूट डाल सकते हो। तुम कल इस्तीफा दे सकते हो, परसों पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, नरसों मुख्यमंत्री बनकर सोने के सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। नमस्ते नमस्ते। हाँ सुनो, हम जो कहा वो याद है ना? याद है। तुम सब हमको सपोर्ट करना। हम जैसे ही मुख्यमंत्री बनूंगा तुम सबको मंत्री बना दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। चलो। नमस्ते। हम राजधानी जा रहा हूँ। खैरिए मंत्री जी, क्या है? आपके बैग की तलाशी लेनी है। तलाशी काहे के किस लिए? अरे ये मछली विभाग के मंत्री हैं, जानते हो? जानता हूँ, लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि इस बैग में एक बम है, और अगर बम निकाले बिना इन्हें जाने दिया तो हवाई जहाज ब्लास्ट हो सकता है। अरे मगर हमारे बैग में बम कैसे हो सकता है? हम अपने हाथ से तो सामान भरा है इसमें। अगर आपके बैग में बम नहीं है तो इसको खोलने में इतराज क्यों? नहीं, हम नहीं खोलूंगा। देखो तुम लोग ऐसे चिल्लाओगे तो हम प्लेन में नहीं बैठेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। घर जाने से पहले अगर एयरपोर्ट पर धमाका हो गया अरे तो ये सब क्या है? अरे ठहरिए अंगूठा छाप लीडर, तुम नोटों से एमएलए खरीद के मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? अरे मगर ये मुख्यमंत्री बनने का आइडिया तुम्ही तो दिया था। ये हम दोनों की चाल थी। जी, इतना बड़ा धोखा। मगर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हम एमएलए खरीदने जा रहे थे नोट देकर? एमएलए को खरीदने की जो बातें तुमने टेलीफोन पे की वो स्टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। सुनाए? नहीं, जरूरत नहीं। और ये जो आदमी तुम्हारे पीछे खड़े हैं ना, एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसर हैं। मिस्टर भूषण, यू आर अंडर अरेस्ट। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं तुमको मुबारकबाद देने आया हूं। मंत्री को तुमने रंगे हाथों पकड़ा, उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई। कांग्रेचुलेशन जी, कोई आसान काम नहीं था। थैंक यू सर।
मैंने मंत्री को कानून के तहत गिरफ्तार किया, उसे हथकड़ी पहनाकर जेल की सलाखों के पीछे बंद किया। लेकिन यह काम मैंने इंतकाम या बदला लेने की भावना से नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर की हैसियत से किया है सर। लाखों देशवासियों ने इस पे विश्वास करके इसे अपना मंत्री चुना है सर, लेकिन मैंने इसे एक गुनहगार, एक मुजरिम साबित कर दिया। इसके पीछे इंतकाम या बदले की भावना नहीं है सर, बल्कि एक कानून के अफसर का फर्ज है। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और गौरव की बात है सर कि कलेक्टर साहब, जो कानून के इतने बड़े अफसर हैं, यहां खुद आकर मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, और वो भी जाती रिश्तों की भावनाओं से नहीं, बल्कि एक कानूनी अफसर की हैसियत से। ये मिनिस्टर की फाइल है सर। सॉरी सर। Thank you. All the best. Thank you, sir.